सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। हम लोग 17th श्लोक को चैंट करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो सवेरे के हम लोगों ने सेशन में ध्यान की अंतरंग साधना के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट वो हम लोगों ने देखे। आपको इससे ओवरव्यू दिखाई पड़ गया होगा कि जो मेडिटेशन का पैकेज नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जो भगवान गीता में बता रहे हैं, इन दोनों के अंदर फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है। और हम आपको पूर्ण जो है आत्मीयता से बताना चाहेंगे कि जो यहाँ गीता में ध्यान का पैकेज दिया हुआ है उसके प्रति बहुत श्रद्धा रखना। आप उसको ही अच्छी तरीके से फॉलो करिए, तब जाके ध्यान का जो साधना है वो मुक्ति में, आत्मज्ञान में परिवर्तित होगी। हमने अनेकों लोगों से सुना है कि क्या ध्यान करते हैं आप, तो बोलते हैं गुरु जी आँख बंद करके एकांत में बैठते हैं और सब विचार हम अपने अंदर शांत कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए कोई विचार नहीं होता है, ऐसी निर्विचारता के अंदर हम थोड़ी देर रमते रहते हैं, यही हमारे लिए ध्यान है। तो निर्विचारता के अंदर रहने में इसको वास्तविक ध्यान नहीं कहना चाहिए। और अगर आप निर्विचारता के अंदर बैठते हुए थोड़ी देर आप ये सोचते हैं कि मैं, हम, ये मूल रूप से ब्रह्म है, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, हम वही एकमात्र अखंड अनंत चेतनाएं हैं, तो इसमें भी आप लोगों ने डिफरेंस देखा होगा कि हाँ भगवान क्या बता रहे हैं। बोलते हैं कि देखो जरा एक यथार्थवादी बनो, तुम जानते हो कि तुम आज ब्रह्म नहीं हो, इसीलिए तो दुनिया भर की तलाश करते हैं, इसीलिए तो दुनिया भर के हम कर्म करते हैं, जुगाड़ करते हैं, क्योंकि हम जैसे हैं वो ब्रह्म नहीं है। तो कैसे हम बोल सकते हैं आंख बंद करके जो मैं है वो ब्रह्म है? अरे भैया वो नहीं है ब्रह्म। अगर वो ब्रह्म होता तो तुम्हारा जीवन ही अलग होता। तुम किसी प्रकार की तलाश थोड़ी कर रहे होते, तुम्हारे मन में न ही कोई सीकिंग होती, कोई करने की मजबूरी भी नहीं होती। जो आनंद का धाम होता है, जो परम सुरक्षित होता है, उसको कुछ करने की मजबूरी नहीं होती। ये मुक्ति का अनुभव क्या होता है, इसको सोचना चाहिए गंभीरता से। इसीलिए जो भगवान कृष्ण ने हम लोगों को पूरा पैकेज दिया है, उसके अंदर ये अवश्य बोलते हैं पहले आप सात्विक होके बैठो। सात्विक होके बैठने से सब अपेक्षाएं खत्म हो जाती। दूसरी चीज है यहाँ पे फिर अपने ही ईश्वर को, जिसके प्रति आपको प्रगाढ़ भक्ति और श्रद्धा है, उसका थोड़ी देर बहुत धन्यता से स्मरण करो और फिर वही भगवान को मैं की तरीके से देखना चालू करो।
इस समय जीव जो है ना उस परमात्मा का सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर ऐसे परमात्मा का जीव जो है वो अंश होता है, वो पार्ट होता है, उसमें डिविनिटी है, उसमें चेतना है, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है, वो उनका एक छोटा सा अंश है। जैसे हमारा पूरा शरीर है, उसमें एक उंगली है, वो अंश है। हमारी एक जो है सेल है बॉडी में, वो उसका अंश है। उसी तरीके से जो ऑमनिशिएंट है, ऑमनिपोटेंट है, सर्वज्ञ है, आनंद के दान, उसके आप अंश हो। इस तरीके से मैं को देखिए, ये एक फैक्चुअल परसेप्शन है जो हमारा दैनंदिन अपने बारे में दृष्टि है, हम ये हैं, हम वो हैं। तुम पहली बात तो कोई व्यक्ति नहीं हो, तुम परमात्मा की संतान हो। उसके बाद एक असली ध्यान की प्रक्रिया चालू होती है, वहां पे वेदांत का ज्ञान चाहिए होता है। और वो जो है हम लोगों ने यहाँ देखा कि मैं की तरफ ध्यान आगे बढ़े, और जो जीव होता है, जीव किसको बोलते हैं? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमानी जीवा। हमारे अंदर आज सेंस ऑफ डूअरशिप है, हमारे अंदर सेंस ऑफ एंजॉयरशिप है। कर्तृत्व भी है, कुछ करना है हमको, और हम कर सकते हैं। पहले ये करा था, आज ये कर रहे हैं, कल ये करेंगे। जिसके मन के अंदर ऐसे विचार हैं उसको बोलते हैं ये कर्तापने से युक्त है, कर्तृत्व है उसमें। और काहे के लिए कर्तृत्व है? कोई ना कोई एंजॉय करने के लिए, कोई ना कोई आनंद की प्राप्ति के लिए। ये जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसको विचार पूर्वक निगेट करना पड़ता है। इमेजिन करने से नहीं होता, है ही नहीं हमारे अंदर। और बोलने से क्या होता है? अब जैसे राजा की बात हमने बताई थी ना, हम तो राजा हैं, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आइए बैठिए। अब हम बता रहे थे ना, लाइन में खड़े हुए थे, बस की लाइन में भी आगे खड़े हुए जाके, तो सब ने, बम्बई वालों ने पीछे बैठ दिया, जाओ टकलू पीछे खड़े हो जाके। सब हमारी हेकड़ी निकल गई, यथार्थवादी हो गए। जब हम जानते हैं कि हम तलाश करते रहते हैं, तो हम कैसे ब्रह्म होंगे? बोलने से कुछ नहीं होता है। जो एकमात्र ऑब्स्टिकल होता है हमारे अंदर, भोक्तापना, कर्तापना, ये विचार से दूर हो जाता है, निगेट हो जाता है। इसीलिए वो विचार का आश्रय लेना चाहिए। कर्तापना, भोक्तापना में हमने देखा कि भोक्तापना ही फाइनल आउटपुट होता है, इसीलिए उसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्या आपको सही में एंजॉयमेंट चाहिए? अगर इस चीज के ऊपर बहुत सीरियसली विचार करेंगे तो हमारे मन का भ्रम दूर हो जाएगा। बगैर मांगे भगवान दे रहे हैं, और हम भोगट में टेंशन ले रहे हैं, हमको आना चाहिए, हमको आना चाहिए। जो जीवन में मिला है भगवान की कृपा से मिला है, किस चीज का अभिमान कर सकते हो? अगर अभिमान ही नहीं कर सकते हो तो कौन सा टेंशन लेके बैठे हुए हो? और जब भगवान चाहेंगे एक क्षण में तुमको सब चीजों से अलग कर देंगे, सब हेकड़ी निकल जाएगी तुम्हारी। हम ये करते हैं, आई एम सो एंड सो। देखो, धीमे बोलो, भगवान सुन रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के बारे में तुम्हारा बड़ा प्रेम था, चुटकी भर में उठा के ले जाते हैं। क्या कर सकते हो तुम? किसको रोक सकते हो? यहाँ पे ना तुम सांसें चला सकते हो, ना हार्ट रख सकते हो, और जबरदस्ती फोकट का विमान रखते हो, हम ये कर सकते हैं। मत रखो, ये विनम्र रहो, विनम्र। याद है ना? लगे रहो मुन्ना भाई, विनम्र रहो, हम्बल रहो, ज्यादा फायदे में रहोगे। सब बोझा, सब अगर आंख खोल के यथार्थ देखो तो ईश्वर की कृपा से चल रहा है। आप अपने हार्ट बीट्स कंट्रोल कर सकते हो क्या? जब नहीं कर सकते हो तो जरा धीमे बोला करो,
ज्यादा कड़ू बन के मत रहा करो, बहुत तुमको पीड़ा होगी, मरोगे तो, और मर रहे हो अभी भी। अगर तुम्हारे अंदर हवा है, अभिमान है, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, यथार्थवादी हो गए तो सब ईश्वर के ऊपर देखोगे। हमको कल क्या, अगला हमको जो है वह मिनट देखना है, अगला घंटा देखना, अगला दिन देखना है नहीं देखना, किसको पता है? गारंटी है? हाँ नहीं नहीं महाराज जी, पंडित जी ने बोला है 90 साल में मरोगे। अरे पंडित जी को खुद नहीं पता है उनको मरेंगे, और पंडित जी ने बोला 90 साल में मरोगे। किस दुनिया में जीते हो? सच्चाई से देखो, हर पल ईश्वर की कृपा है। आपको अपने ऊपर बोझा नहीं रखना चाहिए, और जो आपको जरूरत है वो आपको पहले मिल जाता है। बच्चा दुनिया में बाद में आता है, माँ के स्तन में दूध पहले आ जाता है ना फैक्ट? तो आपको कौन सा बोझा है? यहाँ पे कोई जानवर, कोई पक्षी कभी टेंशन नहीं लेता, केवल इंसान टेंशन ले रहा है कल क्या होगा। धन्य हो इंसान, द हाईएस्ट इवॉल्व्ड प्राणी, टेंशन से युक्त, कल क्या होगा। भोक्तापना विवेक से दूर करो। आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, आपके अंदर सेंस ऑफ एंजॉयशिप खत्म हो जाएगी। और अगर भोक्तृत्व समाप्त होता है, दैट इज द रियल चैलेंज। अगर वो आपने चैलेंज अच्छे विचार से कर लिया, हमको फ्रीडम मिलेगी। बहुत बड़ा बोझा होता है भोक्तृत्व का, एंडलेस, लाइफ लॉन्ग, व्हाट अ जोक। जीवन भर भोगता आए हैं, केवल भौंक ही रहे हैं। जो भोगता है ना वो भोगता रहता है कभी खत्म ही नहीं हो रहा है कहानी। तो इस तरीके से ये कर्तृत्व भोक्तृत्व में, अगर आप भोक्तृत्व से फ्री हो जाते हैं तो कर्तृत्व भी ड्रॉप हो जाता है। और जब आपके अंदर ये चीजें दिखती भी नहीं है तो वो मैं कैसा होता है? जिस मैं के अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होता है वो प्योर एग्जिस्टेंस होता है, प्योर कॉन्शियसनेस होती है, प्योर लाइफ प्रिंसिपल होता है। हमको बोलने की जरूरत नहीं है, कोई शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है, वही वहां फैक्ट बचा रहता है। ऐसे आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। और जब आपने अपने अंदर से जो सेंस ऑफ लिमिटेशन है वो बाधित कर दिया, तब जाके यहाँ पे ध्यान की प्रोसेस समाप्त होती है। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा विचार इन्वॉल्व करता है। अगर आदमी सदैव उल्टे विचार से युक्त रहता है उसको मुश्किल होती है, अन्यथा वेदांत का विचार इजी होता है, सरल होता है, प्रैक्टिकल होता है। ये मन के अंदर विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि ये जो इस यात्रा के लिए जो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और लाइफस्टाइल चेंजेस के अंदर भगवान ने बोला खाना पीना वो जो है बैलेंस रखो, उसके अंदर विवेक से तुम खाओ, खाना तुमको ना खाए, तुम खाना खाओ। और कई बार जो है ना वो हम ही खाए जाते हैं, हम नहीं खाते। तो अपना कमान रखो। देखिए हमको इस चीज़ के लिए काफ़ी जो है वह मुश्किल होगी, परेशानियां हुई, धीमे धीमे इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, आदतें पड़ गई। आदतें पड़ने के उपरांत जो है वो अपने शरीर को मैनेज करना ही मुश्किल होता है। आज भगवान के कृपा से भगवान ने अनेकों कान पकड़े तब सुधरे जाके। फाइनली आज हमने दृढ़ निश्चय करा हुआ है, सवेरे से कुछ भी सॉलिड नहीं खाएंगे, सीधे लंच खाएंगे। नो ब्रेकफास्ट, नो स्नैकिंग, नो टी, नो ड्राई फ्रूट, नो फ्रूट, कुछ भी नहीं खाओ। अगर हम चाहें, हमने तो सोचा, कर लिया।
थोड़ा परेशानी हुई आदतों की, लेकिन अगर आप चाहें तो आप, कौन रोक सकता है। और जो एक बार लंच खाया उसके उपरांत फिर कोई सॉलिड नहीं, केवल डिनर टाइम, 2 मील्स अ डे। अभी तो हम 2 मील खाते हैं, हमारे गुरुजी वगैरह साधु लोग, सन्यासी लोग एक खाना खाते थे। वो गाड़ी चलती, इतना बढ़िया शरीर है, हट्टा कट्टा 6 फुटा, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती, और हम ही मरे जाते। नहीं, प्रोटीन भी आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए, और फैट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने, हम ही हमारी सब साइंस के शब्दों में लटके रहते हैं, और यहाँ अच्छी तरह खासा शरीर चलता रहता है। आप अपना डिसाइड करिए, हम इस चीज़ को हम नहीं आप पे इम्पोज करेंगे, भगवान भी नहीं करते। बोलते हैं बैलेंस रखो अपने शरीर का, तुम ही स्वामी हो। और वे दूसरी चीज बोली थी रात को सोने की बात, उसी पे हम लोग जो है चर्चा कर रहे थे, और हमने बोला था आप लोगों से भी कुछ ना कुछ विचार लेंगे। अच्छी नींद कितनी आवश्यक होती है ये हम सब लोग जानते हैं, किसी को डाउट है क्या कि अच्छी नींद ना हो? अच्छी नींद ना हो तो मेडिटेशन में सो गया के सोना तो है ही। हमारे माइंड को रेस्ट चाहिए होता है, टोटल निष्क्रिय होके, शांत होके थोड़ी देर अपने आप को एक्सपोज करो। ऐसी अच्छी नींद लेने के लिए वैसे तो बचपन से हम लोग देखते हैं, रात को नींद आ जाती थी, लेटे और सो गए। लेकिन नींद के लिए कोई ना कोई चीजें परम आवश्यक होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं, आप लोगों का अनुभव क्या है? चलिए थोड़ा सा हम लोग साइड में होते हैं और सबका अपना अनुभव लेते हैं। रात को जो है वह सोने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? चलिए हम सबसे अगर पूछेंगे तो फिर दूसरी क्लास हो जाएगा, इसीलिए हम ये बोल देते हैं। देखिए, नंबर 1, हम लोगों को जो है वो खाना जल्दी खाना चाहिए। लेट खाने से और हैवी खाने से, अगर रात को खाना भारी पड़ा तो हमारे पूरा प्रोसेस जो है ना वो पाचन में, डाइजेशन में लगता है, और आपकी नींद खराब होगी। आप लाइट खाने का एक प्रिंसिपल बनाइए, और वो भी सूर्य अस्त के आसपास भोजन करो। भले दुनिया के गुरुजी आप लोग तो साधु लोग हैं, हमको तो पार्टी में जाना पड़ता है, हमको तो बम्बई में भी चौपाटी में भी रात को जाना पड़ता है। देखो, तुम्हारा जीवन है, तुम जानो। हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में बच्चों की तरह तुमको नहीं बताएंगे। हम ये बता रहे हैं कि रात को तुम अगर चाहो, देखिए हमने बड़े बड़े लोग देखे, शादी ब्याह में भी जाते हैं, 1 ग्लास केवल ड्रिंक लेके घूमते रहते हैं, कुछ नहीं खाते। आप ही लोग भी, कई लोग करते होंगे। अगर आप चाहो तो आपको कौन रोक सकता है? एक सज्जन तो घर से खा के जाते थे, बाद में प्लेट लेके घूमते रहते थे। सब दुनिया भर की चीजें, कोई पूछता ही नहीं था। अगर आपकी प्लेट में सब्जी, दाल और रोटी सभी रखा तो कौन पूछेगा? और सब लेके घूमते रहो, सबसे हाय और बाई करते रहो, और बाद में प्लेट रख के चले आओ। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टेस्ट कर लो, प्रसाद ले लो। अगर आप चाहो तो आपको कोई नहीं रोकेगा ना। आपको समझने का प्रेरणा होनी चाहिए। अगर खाओ हो, अगर बहुत खाओ हो तो खाते जाओगे मरोगे ज्यादा, तो कम खाना चाहिए, अर्ली खाना चाहिए। दूसरी चीज, रात को जो है ना, नींद को इतनी इंपॉर्टेंस दो कि आपके कमरे में कोई टीवी और रात को मोबाइल भी घंटे भर पहले स्विच ऑफ करके रख दो। हो सकता है आपके बहुत अच्छे कनेक्शंस हो, बहुत इंपॉर्टेंस हो, लेकिन आपकी लाइफ, आपकी नींद, आपके जीवन से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके अंदर ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हो सकता है कि हमारे बहुत सारे कनेक्शन हो, लेकिन रात को हमको सोना आवश्यक है। जो फ्लाइट में भी जाते हैं ना,
तो बोलते हैं कि कई बार ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो पहले खुद लगा लेना मास्क, उसके बाद किसी और की मदद करना। तुम ही मर जाओगे तो क्या तुमको किसकी मदद करोगे, क्या कर पाओगे? अपना ध्यान रखो, अपनी नींद अच्छी हो, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। रात को मोबाइल बंद कर दो। एक दो लोग जो हैं फोन करेंगे, अगली बार समझ जाएंगे कि ये आदमी जो है वो 9 बजे फोन बंद ही कर देता है। इसको संपर्क करना हो तो 9 बजे से पहले करो। आपकी कुछ तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो रात को मोबाइल बंद करो, और बेडरूम में टीवी कभी मत रखो। देखिए उसमें जो है ना ब्लू रेज निकलती हैं, मोबाइल के मॉनिटर से भी, स्क्रीन से भी, टीवी से भी, जो कि आज वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज का शोध करा हुआ है कि वो आपके पीनियल ग्लैंड के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड रहता है जिसके अंदर से मेलाटोनिन जो है वो हार्मोन निकलता है। और हार्मोन ऐसा भगवान ने दुनिया बनाई है, जब अंधेरा हो जाए ना तब वो मेलाटोनिन जागता है। और अगर कोई भी आपके कमरे में लाइट रहती है ना तो मेलाटोनिन बोलता है भैया हमारे स्वामी कोई काम कर रहे हैं, अभी नहीं निकलेंगे। मेलाटोनिन ही नहीं एक्सक्रीट होता है। इसीलिए कमरे में टोटल डार्कनेस रखो। क्यों रात को भगवान सूर्य भी अस्त कर देते हैं? पूरी प्रकृति जो है ना अंधेरे में थोड़ी देर रहे तब जाके विश्राम होता है। और हम लोग सोचते हैं शहर में लाइटें हैं, शहर के अंदर ऐसा है, तो कितना हम लोग तरक्की कर रहे हैं। वह तरक्की नहीं, मर रहे हो, ठीक से सो नहीं पा रहे हो। इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी ये सब चीजें पता होनी चाहिए। रात को जो है ना लाइटें नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्राकृतिक स्थान में आप देखो रात में लाइटें ऑफ हो जाती है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये जब वैज्ञानिक लोग बोले तभी हमको अकल आती है। ये एक रियलिटी है। अगर रात को आपके कमरे के आसपास कोई लाइट है ना तो एक काम करो, आंख का एक मास्क लो, पूरा ब्लैकआउट वाला। आजकल ब्लैकआउट मास्क मिलते हैं। आंख के ऊपर जो है ना एक पट्टी सी बांध जाती है, बहुत बढ़िया से सॉफ्ट से मास्क होते हैं। कई बार फ्लाइट में वो आदमी को दे देते हैं। फ्लाइट में जो है ना यात्रा करते हुए मास्क लगा के बैठो। तो इस तरीके से आपको लाइट्स कुछ नहीं अनुभव होनी चाहिए। प्रेफरेबली रात को सोने के समय आप बहुत ही लाइट कपड़े पहनिए, और अगर एक शावर ले सको रात को फ्रेश होने के लिए। आपका जो है पूरा मुंह और आपका रेक्टम दोनों साफ होना चाहिए सोने से पहले। लाइट हो, फ्रेश हो और एकांत में लेटो, और शवासन थोड़ी देर करो। शरीर हमारा शव की तरीके से हो गया है, ये अभ्यास करो। और कोई विचार मत करो। ये सपने, ये ख्याल, ये सब अनेकों चीजों को रोकना आना चाहिए। और जिसका मन बिल्कुल निश्चिंत होकर लेटेगा उसको बहुत जल्दी नींद आती है। कोई ना कोई, हम लोग चिंतन करते थे, हम बहुत वेदांत के सिंसियर स्टूडेंट थे, रात को लेटे लेटे चिंतन करते थे और नींद प्रभावित होती थी। फिर हमने अपने गुरु जी से बोला, गुरु जी रात को देर से नींद आती है। बोलते हैं बेटा रात को चिंतन विंतन नहीं करो, ऐसा कुछ विचार करो कि तुम्हारे माइंड को रेस्ट मिले। टोटल रेस्ट हमारा माइंड को होना चाहिए। आप भगवान के ऊपर अब छोड़ दिया इस जीवन का सब हाल तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये बोलने की बात नहीं है, ये दिल में लाओ। और फाइनली अगर दिल में लाते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाए। मन शांत होना कोई इजी काम नहीं होता है, इसके लिए ही योगी होता है।
पतंजलि महर्षि जी क्या बोलते हैं? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि महर्षि पूरा अष्टांग योग की चर्चा करते हुए बोलते हैं, फाइनली हम उसको योग बोलते हैं अगर आपका माइंड थोड़ी देर सब विचारों से फ्री हो जाए। इसको जो है वो योग कह रहे हैं। इसलिए कोई इसको बच्चों का खेल मत समझना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब आप अभ्यास करोगे तब जाके आपका मन शांत होता है। और अगर आप शरणागति रखोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। ईश्वर के सच्चे भक्त हो गए तो आप लेटते लेटते, हर व्यक्ति का कोई ना कोई पास्ट होता है, हर व्यक्ति का कोई ना कोई भविष्य की संभावना होती है। चिंतन करने के लिए तो हम भूत और भविष्य दोनों का चिंतन करते रहें। और अगर आप चिंतन करेंगे तो आपके मन के अंदर थॉट्स खत्म नहीं होंगे, और अगर थॉट्स खत्म नहीं होंगे आपकी ही नींद खराब होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है कि आपका मन बहुत अच्छी तरह शांत रहे और अच्छी तरह सो पाओ। अगर आप सो नहीं पाते हो तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। एज सिंपल एज दैट। सो पाना हमारे ही मन की शांति करने के प्रमाण होता है, सूचक होता है उसका। आप कर पाते हो मन को शांत, कोई एंजाइटी नहीं। अरे भगवान है ना, भगवान बोलते मैं हूं ना, तुम बेटा नहीं आए थे तो भी दुनिया हम चला रहे थे, तुम थोड़े दिन बाद चले जाओगे तो हम ही चलाएंगे। इतना तो भरोसा रखो, सब भगवान के ऊपर छोड़ो, और छोड़ने के बाद शांत हो गए सो। और बेड को केवल सोने के लिए प्रयोग करो। करवटें मत बदलते रहो, सपने मत देखो। बेड का दुरुपयोग होता है। जहां नींद खुले एकदम जंप आउट, बाहर निकल जाओ। और उसके उपरांत कोई क्रिएटिव काम करो, कोई भजन करो, कोई आर्ट का रुचि रखो, प्रकृति का दर्शन करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, कुछ ना कुछ करो। लेकिन बेड को अगर आप, जैसे मेडिटेशन के लिए हमको बताया करते थे महात्मा लोग, बोलते हैं जब भी आंख बंद करके बैठो तो वहां पे कोई एक पर्टिकुलर गोल से प्रेरित होकर बैठो, दूसरा काम मत करना। और इसका प्रभाव ये पड़ेगा, जहां आप बैठेंगे माइंड को भी लगेगा ये तो हमको ध्यान करना है, इस टाइम ध्यान का टाइम आ गया है, आपका मदद करेगा वो। उसी तरीके से अगर आप बेड को केवल सोने के लिए प्रयोग करोगे तो सही में सोना बन जाएगा वो, आपके लिए बड़ा प्रेशियस हो जाएगा और आपकी फ्रेशनेस हो जाएगी। तो इस प्रकार से अच्छी गहरी नींद लेने के लिए ये सब अनेकों टिप्स हैं। आजकल के समय मोबाइल के लिए तो बहुत, सभी लोग बोलते हैं ना, मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग मत करो। कोई फैसिलिटी है उसको अभिशाप मत बनाओ। आपके लिए ये एक ब्लेसिंग है, लेकिन यही ब्लेसिंग अनेकों बार लोगों के लिए श्राप बन गई। वो दीन हो गए, पराधीन होते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कई बार हमको प्यार से सुझाव देना पड़ता है कि प्लीज यहाँ मोबाइल मत लाना। नहीं तो क्या है, आपका मोबाइल है, आपका काम धंधा है, आपके रिश्ते नाते हैं, इसका मतलब आप ये कहीं पे किसी का क्लास भी नहीं चलने दोगे क्या? कोई मेडिटेशन भी नहीं चलेगा? आपका इतना इंपॉर्टेंस है कि सबका जीवन खराब होता रहेगा? हमारे गुरुजी होते ना तो बड़े भयंकर थे। वो ऐसे जो है वो स्ट्रिक्ट थे, उनके प्रवचन में कोई बीच से निकल जाता था। वो कई बार रिपोर्टर्स होते थे ना, वो फोटो न्यूज़पेपर वाले, सब लोग को पता लग गया था ये स्वामी चिन्मयानंद जी के हमको प्रवचन के बीच में नहीं आना चाहिए। नहीं तो वहां पे जो है ना रोक के बोलते हैं ऐसा करो, हम प्रवचन बंद कर देते हैं, तुम ही घूमते रहो यहाँ पे, फोटो ही लेना है ना तुमको।
क्या प्रवचन की इंपॉर्टेंस है? क्या हमको हमारा कोई फोटो अखबार में निकालने की इंपॉर्टेंस है? हमको उसकी कोई चिंता नहीं है, आप फोटो मत निकालिए। हमको यहाँ पे ज्ञान देना है अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को ज्ञान देना है। हमारे लिए वो सबसे प्रेशियस है, इसीलिए आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस। आप अपने अंदर दृढ़ निश्चय करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान बोलते हैं नींद अच्छी लो और बहुत ज्यादा मत खींचना, वो आपके मन को बहुत शिथिल करेगी, तामसी बनाएगी और आपको जो है ना मेडिटेशन से फ्री कर देगी, मुक्त हो जाए, आप वंचित हो जाओगे राधर। तो ये चीजें यहाँ पर हम लोगों को बताई गई, ये अभी तो हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं एज एन एक्सप्लेनेशन। भगवान ने तो एक सूत्र दिया है, वो सूत्र ये है युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्त योगो भवति दुःखः। आपका योग आपकी समस्त प्रॉब्लम्स को दूर करने का लिए निमित्त बन जाएगा। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट होते हैं इफ यू आर सीरियस। अगर आप मेडिटेशन के लिए सीरियस हैं, अगर आध्यात्मिक विकास के लिए सीरियस हैं, सो प्लीज डू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। और इसके बाद आगे देखिए भगवान बोलते हैं कि आपने अपने जीवन को भी ऑर्गेनाइज कर लिया, खाना पीना अच्छा ऑर्गेनाइज कर लिया, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, खाने से शरीर की हेल्थ अच्छी रहेगी, सोने से मन की हेल्थ अच्छी रहेगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपना शरीर अपना मन दोनों सुंदर स्वस्थ बनाइए और उसके उपरांत यही ध्यान का पैकेज अच्छी तरह फॉलो करो। तो बोलते हैं ठीक है भगवान, हम इस चीज को फॉलो करते हैं। फिर जब हमको मेडिटेशन हम करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आई हैव रीच्ड देयर? भगवान कोई इंडिकेशन होते हैं क्या? बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तो ये श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन हम दोबारा चैंट करते हैं। आप लोग भी देखिए श्लोक नंबर 18 एंड 19। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। बड़े अच्छे श्लोक हैं, इन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यदा विनयतं चित्तम, जब आपका चित्त बोलते हैं हमारे अंदर जो थिंकिंग फैकल्टी होती है, जहाँ मेमोरी भी होती है, जहाँ आगे की प्लानिंग भी होती है, वो आपके अंतःकरण के पोटेंशियल को माइंड बोलते हैं, या और टेक्निकली बोलें तो चित्त बोलते हैं। तो ये हमारे अंदर इतना हाइपर एक्टिव रहता है अज्ञान के वजह से। जिसके अंदर अज्ञान होता है उसके अंदर विचार सदैव चलता रहता है। आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि आपका मन खुश हो, लेकिन आपके अज्ञान के वजह से मन जो है ना सदैव चंचल बना रहता है। ये सब जो हमने तुमको यहाँ प्रैक्टिस बताई है, ये ज्ञान दिया है, इससे आपके मन के अंदर तृप्ति हो जाएगी। यही ऑब्जेक्टिव है। हम चाहते हैं आप खुश हो, आप तृप्त हो, आप अपने जीवन को कृतार्थ और धन्य करें।
इसीलिए हमारे चित्त को देखिए, अगर प्रश्न आते हैं तो गुरु के पास जाओ, प्रश्न का समाधान प्राप्त करो। अगर कोई जिज्ञासा है कि जीवन में परम सत्य क्या होता है, शाश्वत क्या होता है, टिकाऊ क्या होता है, उसके लिए सब बड़े बड़े मनीषी लोगों ने ज्ञान दिए। आप ज्ञान प्राप्त कर लो एक बार जाके, और आपके मन के अंदर समाधान हो जाना चाहिए। चित्त की शांति समाधान से होती है। हमारी इंक्विजिटिवनेस अच्छे ज्ञान से समाप्त होती है, शांत होती है। जिज्ञासा है, जिज्ञासा की शांति ज्ञान से ही होगी। जिज्ञासा किसको बोलते हैं? ज्ञातुम इच्छा इति जिज्ञासा। ज्ञान की प्राप्ति, कुछ चीज जानने की उत्कंठा है आपके अंदर। अगर कुछ जानना है तो जिज्ञासा है, और ज्ञान प्राप्त हो गया तो जिज्ञासा शांत हो गई। इसीलिए मन के अंदर कोई चीज जानने की उत्कंठा हो, इच्छा हो, प्रेरणा हो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको ठीक दिशा नहीं मिल पा रही है, इसलिए एंडलेसली हम उलझे रहते हैं। यदा विनियतम चित्तम, जब आपका चित्त जो है वो बहुत ही शांत, आप स्वामी बन गए उसके, इसलिए आपका चित्त अब एनलाइटेंड है, प्रबुद्ध है, समझदार है। जब किसी का अंतःकरण इस प्रकार से ठीक दिशा और डायरेक्शन से युक्त हो जाएगा तो क्या होगा उसका परिणाम? आत्मनि एव अवतिष्ठते। आप अपने आत्मा में संतुष्ट होकर बैठोगे। अपने आप में संतुष्टि होना ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। आपकी स्मार्टनेस ये नहीं है कि आपने घर बना लिया, आपने महल बना लिया, आपने यहाँ अनेकों कोठी बना ली, और जैसे अनेकों लोग बनाते हैं, और बाकी दुनिया देखती है कि अरे वाह यार कितनी बढ़िया कोठी बनाई है, भगवान करे हमको भी कोठी ऐसी बन जाए। ऐसी बेवकूफी मत करना। असली मनुष्य की महानता इसमें नहीं है कि आप पराधीन हो, आपकी सब पराधीनता खत्म हो जाए, ये महानता है। देखिए, हम लोग के वहां पे अनेकों महात्मा लोग आते हैं, उनको महाराज बोलते हैं। वो कहाँ के महाराज हैं भाई? वो सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, वो बोलते आइए महाराज, पधारो महाराज। महाराज कैसे हैं? देखिए, यही आध्यात्मिक कल्चर है। जो मटेरियलिस्टिक कल्चर होता है, भौतिक कल्चर होता है, इसमें किसने ज्यादा जमा करा उससे उसकी मान्यता देखी जाती है। और यहाँ पे क्या होता है? जिसने अपनी सब पराधीनता समाप्त कर दी और अपने मैं के अंदर संतुष्ट होकर बैठता है, दैट इज द ग्रेटेस्ट स्मार्टनेस ऑफ लाइफ। वो महान व्यक्ति होता है। सेकेंड चैप्टर में भगवान स्थित प्रज्ञ का प्रसंग बताते हुए कहते हैं, अर्जुन वही सबसे रियल वाइज मैन कौन होते हैं? आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। आप अपने अंदर अपने आप में टोटली फुलफिल्ड होके बैठिए, देन यू हैव फुलफिल्ड योर लाइफ। मैं नहीं, आप मैं के अंदर टोटल संतुष्ट होकर तार्थ होकर बैठ सकते हैं। यू आर एनलाइटेंड। यही प्रबुद्धता होती है। जो गौतम बुद्ध के हम लोग रूप को देख के बोलते हैं ये बुद्ध हैं, ये प्रबुद्ध हैं, ही इज द अवेकन्ड वन। क्या अवेकन्ड वन? हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे शंकराचार्य जो सामने बैठे हुए हैं, वो महान कैसे थे? अपने मैं के अंदर पूरे संतुष्ट। और हर व्यक्ति जीवन में अपने मैं में इतना संतुष्ट हो सकता है कि उसको कोई मजबूरी नहीं है बाहर कुछ करने की। सब प्यार है उसका, सब खुशी है। तो बोलते हैं, जब आपने अपने ही मन को, बुद्धि को
इतना अच्छी तरीके से एनलाइटन करा है, प्रबुद्ध करा है कि आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मनि अपने अंदर, आत्मनि मतलब कि जो अपने मैं के अंदर आप अवतिष्ठते, आप स्थित हैं, खड़े हैं, देख रहे हैं उसकी ग्लोरी। जब अर्जुन कोई व्यक्ति मैं के अंदर स्थित रहता है, उसके अंदर जो एक अवेयरनेस है, जो उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, उसकी स्थिति कैसी होती है? भगवान बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और उसके लिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं उस व्यक्ति में निस्पृहा सर्व कामेभ्यः, पूरी दुनिया का खजाना हो, हमको कोई चिंता नहीं होती। और यदि वो ज्यादा खजाना हो, गुरु जी आपके आश्रम के लिए हो जाएगा क्या बुरा है, आपके ट्रस्ट के लिए हो जाएगा, बोलते जी नहीं, ट्रस्ट हमारा जीवन नहीं है, हमारी सेवा है, हमारी पराधीनता नहीं है। बंद हो जाए ट्रस्ट तो कोई चिंता नहीं करेंगे, हमने अपनी प्रेरणा और प्यार से चालू करा हुआ है, दीन नहीं बन के रहेंगे उसके प्रति, वही जो चलेगा तो हम चलेंगे, जी नहीं ख्यालों में हो, चले या न चले ये हमारा जीवन का प्रयोजन नहीं है, ये हमारी खुशी थी, हमारा प्यार था, हमको ये ज्ञान देना था, इसीलिए थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर लिया हमने। किसी चीज के ऊपर हमारी स्पृहा नहीं है, जो कार्य है वो सब हमारा प्यार है, किसी के प्रति हमको चिंता नहीं है। दुनिया खत्म हो जाए तो हमको चिंता नहीं होती है। अब यह हम क्या करें, हमारे भगवान ने ये ज्ञान दिया है, हम कोई अभिमान नहीं कर रहे, हम कोई हवा में नहीं है, ये फैक्ट अपने गुरु के चरणों में बैठ के देखा है, अपने भगवान के वचनों से सीखा है। निस्पृहा सर्व कामेभ्यः, आप सब कामनाओं को किनारे कर सकते हो, दैट इज द रियल स्ट्रेंथ, दैट इज रियल सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ नॉलेज। आपके अपने ही ज्ञान के वजह से उसके बाद पता है कि नेक्स्ट चैप्टर चालू होता है। कोई चीज हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है, सब आपके प्यार के व्यक्ति है, खुशी है। जब तक सेवा कर सकोगे करोगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये जो है वो अज्ञानी लोग करा करते हैं। सब कामनाओं से फ्री होके बैठो, कोई स्पृहा मत रखो। ऐसे समय आदमी के अंदर इतनी परिपूर्णता ज्ञान है, भगवान बोलते हैं युक्त इति उच्यते तथा, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है ये भगवान से जुड़ गया, ये युक्त हो गया, ये योगी हो गया। योगी में क्या होता है, योग में होता है कि जीव जो है ना परमात्मा से जुड़ जाता है, एक हो जाता है, उसको योग बोलते हैं। बोलते हैं योग का मतलब तुम्हारे मन के अंदर कोई कामना नहीं आए। अर्जुन ऐसे समय और ऐसे व्यक्ति का मन, हम बताएं, एक एग्जाम्पल याद आ रहा है हमको, उसके मन की स्थिति क्या होती है, यथा दीपो निवातस्थो। बोलते हैं कभी तुमने देखा है कि एक जो है ना दीपक में ज्वाला, एक ज्योति, और कोई हवा नहीं है। जैसे पुराने जमाने में आले होते थे घरों में, तो आलों में शाम को दीपक जला दिए जाते थे, लाइट वाइट तो होती नहीं थी। और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, हमको भी अपने बचपन की यादें हैं जिस समय कोई लाइटें नहीं होती थी, पूरे घर के अंदर अनेकों दीपक, कहीं पे लालटें, कहीं पे कोई आलों में जो है वो ऐसे ज्योत जला के रख दी जाती थी, उससे जीवन चलता था, पूरा घर आलोकित होता था। और कभी आपने किसी एक फ्लेम को देखा हो, जहां पे हवा नहीं आ रही है ना, वो ज्योत कैसी दिखाई पड़ती थी, अखंड, हिलती नहीं थी, इतनी स्थिर दिखाई पड़ती है ज्योत
कि आपको लगता है कि हम पकड़ लें तो उसका कोई अस्तित्व है। यद्यपि हम कोई ज्योत को, फ्लेम को पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो सॉलिड दिखाई पड़ती है, स्थिर दिखाई पड़ती है। भगवान उसका दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं देखो ये आदमी मर नहीं गया है, ये कॉन्शियस है और उसकी कॉन्शियसनेस तृप्त है। यही ज्ञानी का लक्षण है कि वो चेतन है, वो कॉन्शियस है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस इतनी एनलाइटेंड है कि उसका मन टोटल स्थिर हो गया है। अर्जुन, ऐसे व्यक्ति को हमें जो है ना, अंदर उसके दिल में, उसके अंदर जो है उसकी चेतना इतनी स्थिर दिखाई पड़ती है, तृप्त है, उसमें कोई चंचलता नहीं। यथा दीपो, यथा दीपा, कोई दीपक, निवात अस्थो, वात बोलते हैं हवा को, निवात बोलते हैं बगैर हवा के। बगैर हवा के मतलब ये हवा का झोंका नहीं, ऑक्सीजन है सब हवा में, लेकिन कोई चंचलता नहीं है। यथा दीपो निवात अस्थो न इंगते न इंगते, कोई हिल नहीं रहा है, स्थिर दिखाई पड़ रहा है। भगवान बोलते हैं क्या रोमांचकारी अनुभव हो रहा है इस व्यक्ति, इस योगी को देख के इसके हृदय में भी एक दीपक चल रहा है। उसकी चेतना, उसकी अवेयरनेस, उसकी कॉन्शियसनेस इस तरीके से है कि वो बिल्कुल दीपक की फ्लेम की तरीके से दिखाई पड़ रही है। सा उपमा स्मृता, वो हमको दृष्टांत जो है ऐसे योगी को देख के याद आ रहा है, स्मृता हमको याद आ रहा है। ऐसा उसके मन के अंदर स्थिरता है। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना, ऐसा जो योगी है वो आत्मना योगम युञ्जते, मैं के साथ जुड़ गया है। सामान्यतः हम लोग मैं से नहीं जुड़ते हैं, अनात्मा से जुड़ते हैं, मायामय चीजों से जुड़ते हैं, दुनिया की चीजों से जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। माया की कितनी चीज जमा करके लाए हो, वो बोलता माया की ये लाया है, बोलता हम ये तो ये लाए हैं। जैसे दो भिखारी होते हैं ना, वो अब उनका रिश्ता वगैरह जाए तो लाइन से बैठे रहते हैं और सबकी दुनिया होती है, एक दूसरे से पूछते हैं कितना मांगा है आज। वो बोलता है आज हमने चवन्नी मांगी, बोलते हैं हमने तो ठन्नी मांगी है, हमको ठन्नी मिली। यही हाल है अनेकों लोग जो अनात्मा में खुश हो रहे हैं। ज्ञानी लोग इन लोगों के ऊपर दया करते हैं, बोलते हैं क्या बेचारे लोग हैं, ठीक दिशा नहीं मिली इनको। इसीलिए हम अपनी बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता इस चीज की सोचते हैं कि ज्यादा बाहर की चीजें जमा करके लाए। भगवान बोलते हैं असली खजाना तो तुम हो बेटा, आत्मा है, मैं है, तुम मैं में क्यों नहीं तृप्त होते हो? कैसा तुम्हारा ज्ञान है, कैसी तुम्हारी नासमझी है कि तुम्हारी तृप्ति के लिए सदैव तुमसे बाहर की चीजें चाहिए? यह ज्ञान है, ये अच्छी बात नहीं है, तुम ही दुखी रहोगे। तो इस तरीके से ये जो योगी है ये आत्मानम, अपने आप से ये जो है जुड़े रहते हैं। ये ध्यान का गोल है। आप मुझको मुझसे मिला दो मेरे राम जी। आप जिस दिन अपने आप से मिल लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और अगर अपने आप से नहीं मिले हो, किसी न किसी पे आश्रित हो, तो दुखी रहोगे। इसी को दूर करने के लिए ये यहाँ पूरा हम लोगों को भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आगे देखिए इस अवस्था के बारे में, इस ध्यान से प्राप्त जो दिव्य अवस्था है उसके बारे में हमको कुछ और लक्षण देते हैं। वो हम लोग आगे श्लोक में देखे हैं। 20वें श्लोक से आगे देखिए। यत्रो परमते चित्तम
निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये तीनों श्लोक दिखा रहे हैं कि जो आत्मज्ञान की अवस्था होती है उसका कैसा आनंद होता है, उसकी अनुभूति कैसे होती है। जब आप अपने अंदर जग जाएंगे, जो भी जग जाता है उसको अनुभव क्या होता है। देखिए, ये बातें दरअसल बहुत अच्छी नहीं होती हैं क्योंकि हम इमेजिन करने लगते हैं। हाँ, वो आनंद मिला, वो सोचना ही नहीं चाहिए। आपसे अलग अगर कोई इमेजिनरी आनंद होता है वो सदैव विक्षेप होता है। बल्कि आपको तो पूरी दुनिया के अंदर जितने संभावित आनंद है ना, सबको किनारे कर देना चाहिए। इतना आनंद आत्मा में होता है। लेकिन इस चीज को बताने के लिए भगवान यहाँ पे हम लोगों को अपनी करुणा से ये प्रेरणा दे रहे हैं। बोलते हैं कि अर्जुन, यत्र, जहाँ पर, जिस अवस्था में, यत्र अवस्था बताता है कि जो आत्मज्ञान में जो जगह है, वो जो वहाँ पे मैं के अंदर तृप्त हैं, जग गए हैं, रियलाइज कर रहे हैं द मैग्निफिसेंस, द ग्लोरी ऑफ आई। ये इमेजिन नहीं करना है, ये तुमको दिखाई पड़ सकता है और तभी मुक्ति होती है। अगर हमको मैं के आनंद स्वरूपता को इमेजिन करना हो तो आप काल्पनिक आनंद में जी रहे हैं। जब भी किसी चीज को इमेजिन करना पड़े, इमेजिनेशन कल्पना होती है, सोचना पड़ता है ना। अनेकों प्रेरणा देख के, बढ़िया बढ़िया कविता बता के, बड़ा मोटिवेट करके बोलते हैं हाँ ये जो है ना साक्षात ब्रह्मा खड़े हुए हैं यहाँ पे। अब आप तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बोल रहे हाँ ब्रह्मा खड़े हुए, ब्रह्मा खड़े हुए। इसको बोल रहे कल्पना। आपको क्यों नहीं दिख रहा है? हमको बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमको सूरज यहाँ दिखा के बोलना पड़ता है ये देखो सूरज जो है ना बड़ा प्रकाश निकल रहा है, महाराज जी दिख रहा है प्रकाश। जब दिख रहा है ना तो हमको नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन उसी व्यक्ति के लिए शब्द यूज करने पड़ते हैं जिसको नहीं दिख रहा है। आत्मा ही आनंद है। और आपको पता है हमारे गुरुजी ने हमको कितना अच्छा नाम दिया है, आत्मानंद। बेटा तुम्हारी आत्मा ही आनंद स्वरूप है, ये तुम गांठ बांध के रख लेना और इसको बोलते मत रहना। ये तुमको रियलाइज करना है, ये तुमको देखना है जीवन में। और जिस दिन तुम देख लोगे उस दिन तुम गुरु जी की कृपा का गुणगान गाओगे। अगर तुमने नहीं देखा तो तुमको नाम के ही ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, नाम के ऊपर ही चिंतन करते रहो, विश्वास करो गुरु जी ने बोला है तो होगा। अरे होगा क्या, दिखना चाहिए ना। तो ये जो है हमको इस तरीके से अपने ही अंदर आनंद का धाम देखना चाहिए। शरीर कौन सा मंदिर है?
पद्मनाभ मंदिर, इतना बड़ा खजाना महकी तरीके से बैठा हुआ है और हम यहाँ पे बोटी बोटी के लिए कौड़ी कौड़ी के लिए घूम रहे हैं। देखो, बाहर की दुनिया में तुमको कुछ काम करना हो, सेवा करनी है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, जो करना चाहो करो, लेकिन पहले खुद कृतार्थ हो जाओ। कृतार्थ होके जीवन यही यहाँ पे धन्यता लाता है, अन्यथा दीनता हो जाती है, चिंता हो जाती है। तो भगवान बोलते हैं यत्र उपरमते चित्तम, जहां पे जिस जगह जाके चित्त भी शांत हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। निरुद्धम योग सेवया, वो पूरा निरुद्ध है, पूरा शांत हो गया है, अब उसकी चंचलता खत्म हो गई है, अब उसकी तलाश खत्म हो गई है, उसने खुद मैं की ब्यूटी ऐसे देख ली। इसीलिए बोलते हैं योग सेवया, योग के अभ्यास से। जो जो यहाँ पे हमने ध्यान के अनेकों स्टेप्स बताए हुए हैं, उन चीजों के द्वारा उसका सेवन करके, सेवन मतलब उसका आश्रय लेके, योग सेवया, योग का आश्रय लेके अभ्यास करके तुम जो अपने अंदर निरुद्धम, मन पूरा शांत है। आपका मन नेचुरली शांत होना चाहिए, तब आप स्वस्थ हो गए। मन को शांत करने के लिए एफर्ट केवल अज्ञान और मोह की वजह से होते हैं। जब तक हमारी नेचुरल एफर्टलेस स्थिति केवल एक प्रशांत महासागर की तरह नहीं होती है, आप खुद प्रशांत महासागर हो, हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। हमको तो कई बार अनेकों जानवरों को देख के लगता है, एक शेर की फोटो देखी, वो एक टीले के ऊपर बैठा हुआ था, शांत तृप्त, कोई चिंता नहीं, इतना इन्फेक्शियस उसके अंतर्गत शांति और तृप्ति दिखाई पड़ती थी। दुनिया जो है कुछ भी कर रही है, लेकिन एम्बॉडीमेंट ऑफ पीस, एम्बॉडीमेंट ऑफ फुलफिलमेंट, शांत बैठ पाता है वो, घंटों घंटों बैठ लेता है। आपको पता है शेर बाय द वे 3 दिन में एक बार खाता है, वो डेली नहीं खाता है, और 3 दिन तक शांति से बैठा रह सकता है। तो वो लोग जानवर भी, और पक्षी देखो क्या मस्ती से गाते हैं, है? क्या मस्ती से जो है ना पूरा कलर ऑफ करते रहते हैं, कितनी मिठास रहती है। हम ही मर दुखी प्राणी है यही अंदर अनेकों दुखी है, उसको चिंता है केवल इसीलिए क्योंकि मैं की ग्लोरी नहीं देखी है। भगवान बोलते हैं इसके लिए ही अर्जुन योग होता है, योग का अभ्यास तुमको ऐसी अवस्था तक जगा देता है। यत्र उपरमते चित्तम, निरुद्धम योग सेवया, यत्र च एव आत्मानम, जहां पे तुम पश्यन आत्मनि तुष्यति, जिस चीज को देख के, देखना इंपॉर्टेंट है, देखना बोलते हैं अपरोक्ष साक्षात्कार, डायरेक्ट परसेप्शन। देखो इसके लिए ज्ञान होता है, भगवान की भक्ति श्रद्धा अच्छी होती है, लेकिन आपको भक्ति में विश्वास करना पड़ता है। श्रद्धा से ही कोई मूर्ति भगवान दिखाई पड़ती है, श्रद्धा नहीं है तो नहीं दिखाई पड़ती। इसीलिए विदेशी लोग आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, वो वैसे फोटो देखते रहते हैं, उनको देखते ही नहीं भगवान खड़े हुए। भगवान के वे ठोक पीट के बोलते हैं किसका बना ये, अरे लपड़ मारेंगे तुमको। भगवान को ऐसे तुम देख रहे हो जैसे सोनार किसी ऑर्नामेंट को देखता है, कितने कैरेट का है। तो हमारे भगवान खड़े हुए हैं, उनको तुम जो है ठोक के देख रहे हो, किस मेटल के बने हुए हैं। बोलते हैं मेटल का वो नहीं, मेटल का ये गदा बना हुआ है, अभी तुमको लगाते हैं गदा। ऐसे जो है नास्तिक लोग हमारे मंदिरों में घुस के
उसको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। अपने धार्मिक स्थानों को टूरिस्ट प्लेस नहीं बनने देना चाहिए। इस मामले में हम ये मोदी गवर्नमेंट से भी जो है ना विचार का भेद रखते हैं। इन्होंने हर हमारे तीर्थ स्थान को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। हर जगह जहां पे जाने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी, वहां सुलभता उत्पन्न कर दी। हेलीकॉप्टर से फुर्र से गए और दर्शन करके आ गए, हाय भगवान, बाय भगवान, ये हो गया। पहले हमारे दादाजी जब गए ना बद्रीनाथ, वे लिख के गए थे, रोना धोना हुआ था, क्योंकि सही में आदमी को अपने जीवन का दांव लगाना पड़ता था। कोई रोड नहीं थी, कोई वाहन नहीं थे, तब भी जाने का ठाना था। और शेर भालू चीते सब रास्ते में थे, कहीं रहने की जगह नहीं, होटल नहीं, बुकिंग कर लें क्या? बुकिंग कहां करोगे यार तुम? कौन से तुमको पहाड़ों के अंदर अनेकों चट्टियां जो हैं होती हैं, उसको चट्टी बोलते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं, वहां पे तुमको कोई जो है मोबाइल नेटवर्क मिलेगा? कोई बुकिंग करोगे? हाँ गुरु जी, हम booking.com से हर जगह बुकिंग कर लेते हैं। अरे बांगड़ू, तुमको जो है ना असली यात्रा कभी नहीं मिलेगी। तुम हाईली इनसिक्योर हो, कंफर्ट के लिए डिपेंडेंट हो, तुमको कहां तीर्थ यात्रा में मिलने वाला है? तीर्थ यात्रा में इनसिक्योर होके जाओ, भगवत भरोसे जाना चाहिए। एक बार हमको याद है, यहाँ पे जो है ना हमारे सब आश्रम में डेली प्रवचन चलते थे, तो एक बार हमने बोला चलो हम लोग जो है नर्मदा तट के ऊपर थोड़ी सी परिक्रमा करते हैं जाके। पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा की परंपरा है। एक तरफ से अमरकंटक से चालू करते हैं, भरूच जाते हैं, भरूच से फिर वापस आते हैं, नदी को क्रॉस नहीं करते हैं, नदी की परिक्रमा करते हैं। हम बोला पूरी तो परिक्रमा हम लोग नहीं करेंगे, हम केवल ऐसा करेंगे कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी, केवल करीब 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जंगल जंगल हम लोग चलेंगे। तो यहीं पे जो है ना वो नर्मदा जी का पुल है, क्या बोलते हैं, बेड़ा घाट, खेड़ी घाट, हाँ। वो मनोहर उन दिनों वहीं रहते थे, उनकी ड्यूटी थी वहीं पे, तो वहीं मंदिर के पास ही एक आश्रम में वो रहते थे। तो हम लोग पहुंच गए, हम बोला चलो थोड़ी देर यहाँ पे, यहाँ से जंगल जंगल ओंकारेश्वर जाएंगे। और एक चीज है, कोई आदमी साथ में न पैसा ले जाएगा न खाना ले जाएगा। अगर तुम भगवान पे टोटल भरोसा करते हो तो हमारे साथ चलो, नहीं तो बैठो अपने घर में, हमको नहीं ले जाना है। अनेकों लोग ड्रॉप हो गए, कुछ चले साहसी लोग। और आई टेल यू, जंगल में हमको न रास्ता पता, न जगह पता, न कुछ था। हम वहां पे गए, अनेकों जगह कोई जो है कुटिया बनी हुई है, कोई छोटा सा आश्रम बना हुआ है, कहीं पे कुछ गांव के लोग हैं। इतना प्यार, इतनी सेवा। और ये उम्मीद मत करना हर जगह बड़ी सेवा होगी, कई जगह नहीं भी होती है। तो वहां पे हम लोगों को शाम तक हम ओंकारेश्वर पहुंच गए। और रास्ते में जब जगह मिली तो एक सज्जन ने बोला, महाराज जी कुछ आप लोग को हम आटा वाटा दिए देते हैं, बाटी बना लो। तो कंडे जलाओ, लकड़ी बीन के लाओ और अपना चूल्हा जलाओ और उसमें बाटी बना लो और दाल भी चढ़ा लो। और अगर कोई अक्ल वक्ल हो तो उसमें चूरमा के लड्डू भी बना लेना। क्या आनंद है। बाद में शाम को बैठे हम लोग ओंकारेश्वर मंदिर के पास, हम लोगों ने सब लोगों से विचार करा, क्या तुमको शिक्षा मिली? बोलते हैं भगवान आज सही में हमको पूरा ज्ञान हुआ कि दुनिया भर के जो जुगाड़ करते रहते हैं सब निरर्थक है। भगवान देखभाल कर रहे हैं। हमको खाने का कुछ पता नहीं था, रहने का कुछ पता नहीं था। एक जगह तो एक आश्रम में हम लोग गए, जब तक आंख से ओझल नहीं हो गए तब तक वो खड़े हुए हाथ दिखाते रहे, प्रणाम करते रहे। इतना
इतना प्यार, इतनी इज्जत। और यहाँ का जो आतिथ्य है, बोलते हैं महाराज जी थोड़ा तो खाओ, और थोड़ा, एक हमारी तरफ से तो लिया ही नहीं आपने। ऐसे आग्रह कर, भगवान सब देखभाल कर रहे हैं। हम लोग फोकट की चिंता करते हैं, और अनेकों जो है ना गाँव में आप जाओ, आज कल्चर बचा हुआ है, सिर्फ निकल के देखना चाहिए, पहाड़ों में जाओ। बाकी क्या दो, यहाँ हमारे इंदौर के बाहर गांव में जाओ, यहाँ का कल्चर देखो, इतना बढ़िया सेवा भावी लोग हैं। भगवान बोलते हैं जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है, जो जग जाता है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, ये हमने 20वां देखा। और 21वें में क्या बोलते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत्। तुमने कभी सोचा है कि आत्यंतिक सुख किसको बोलते हैं? सुख की अनुभूति तो करिए, ऐसा सुख जिसके लिए तुम खुद शब्द यूज करो, आत्यंतिकम सुखम, देखो भगवान यूज कर रहे हैं। तो सुखम आत्यंतिकम यत्तत्, जो आत्यंतिक सुख होता है, अनइमेजिनेबल, इन्फिनिट, इमेजरेबल, जिसको नाप नहीं सकते हो, जिसको झेल नहीं सकते हो, इतना सुख जीवन में मिल सकता है तुमको। वो जो है बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, यद्यपि हम उस चीज के कॉन्शियस होते हैं, लेकिन इंद्रियों का सुख नहीं है, वो बाहर की दुनिया का सुख नहीं है। आत्यंतिक सुख जो है कभी भी इंद्रियों से नहीं ग्रहण होता है। कोई जगह हो जाए, कोई वस्तु हो जाए, एनी टाइम एंड स्पेस, कहीं पर भी आत्यंतिक सुख नहीं हो सकता है। देखो कॉमन सेंस है, आप बाहर जाएंगे तब जाके सुख मिलेगा, वापस आओगे खत्म हो जाएगा। किसी के साथ बड़ा प्रेम है, जब तक तुम साथ में रहोगे सुख मिलेगा, छोड़ोगे ना कभी तो छोड़ोगे, नहीं तो वो भी बोलेगा पीछा छोड़ो, सदैव पकड़े हुए हो, कभी तो पीछा छोड़ो। हर व्यक्ति दूर होएगा कभी ना कभी। और मृत्यु को याद रखो, मृत्यु उसको बोलते हैं जो पूरी दुनिया छोड़नी है उनको। और अगर तुम्हारा सुख केवल बाहरी है, तुम ही दुखी होगे। इमेजिन करो, बड़ी मुश्किल से आशियाना बनाया है, ये आशियानियां तुमको छोड़ना है, रेडी हो क्या? अगर बाहर की दुनिया के ऊपर आश्रित हो, तुमको सुख जरूर मिलेगा, लेकिन उसको आत्यंतिक सुख नहीं बोलते। आत्यंतिक बोलते हैं जो इन्फिनिट, अनंत सुख। ये हम सब लोगों के जीवन में ये पॉसिबल होता है। ये भगवान की वाणी है, ये हमारे ऋषि मुनियों का वाणी है। और उनको क्या पड़ी है हमको गप मारने की, लॉजिकल भी है। तो ये चीज सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थिता चलति तत्वतः। आदमी जब इसके अंदर तत्वतः ज्ञान प्राप्त करके स्थित हो जाए, तो वहां पे उसको और कोई दूसरी चीज का प्रश्न ही नहीं रहता है देखने का। सेल्फ में ही कंटेंटेड होता है। सेल्फ कंटेंटमेंट इज द हाईएस्ट जॉय, फुलफिलमेंट। ये सब जो है ना विदेशियों का भौतिक संस्कृति का प्रभाव है कि आपको सुख कहीं और से प्राप्त करना है। ये ना समझ लोग हैं, और सब थोड़े दिन बाद यात्रा करते हुए इंडिया आते हैं, सब ढूंढते हैं आके। तो इस तरीके से जब आदमी मैं के अंदर स्थित रहता है, तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे लिए परम आनंद इज वेटिंग फॉर यू। वो रास्ता देख रहा है, बस तुम आज मैं के अंदर टिक नहीं सकते, क्योंकि तुमको खुद मैं इतना दीनहीन दिखाई पड़ रहा है।
अगर मैं खुद ही इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है, तो उसमें हम कैसे टिकेंगे, उसमें हम खुश कैसे होंगे। हमारी मैं के बारे में गलत दृष्टि ही हमको टिकने नहीं देती है। आप मैं के बारे में प्रामाणिक दृष्टि प्राप्त करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने अंदर ही कृतार्थ हो सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अर्जुन, जिसको प्राप्त करने के उपरांत, जो सिद्ध करने के उपरांत ये लाभ ही है, क्योंकि आज नहीं मिला है कल मिल गया। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमको रियलाइज हो गया। अगर रियलाइज हो गया तो आपको नया, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपके लिए नया लाभ हुआ है। वस्तुतः लाभ नहीं है, क्योंकि पहले से मैं विराजमान है। आत्मा तो पहले से है, लेकिन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, आत्मा को नहीं प्राप्त करना पड़ता है। आत्मा के बारे में, अपने बारे में भ्रम दूर करके, नासमझी दूर करके, मैं के अंदर कृतार्थता उत्पन्न करने योग्य हमको मैं देखना चाहिए। आपको ऐसा मैं दिखाई पड़े कि आप अपने अंदर तृप्त हो। तो यम लब्ध्वा, जो ज्ञान के द्वारा हमको जो रियलाइजेशन प्राप्त हुआ है, जो मैं के बारे में समझ प्राप्त हुई है, इससे ज्यादा दुनिया भर में कोई बड़ा लाभ नहीं है। ये बात तुमको समझ में आती है। जब तुम ही तृप्त हो गए, तुम ही कृतार्थ हो गए, तुम अविनाशी हो गए। सोच लो, जिसका नाम अविनाश है वो कितना बढ़िया नाम रखा गया है। अब इसके ऊपर डिपेंड है हमको आज तक अविनाशी दिखा है कि नहीं दिखा है। आपके माता पिता ने तो इसीलिए नाम दिया था क्योंकि आप अविनाशी को देखो, अविनाशी में जगो, अविनाशी बन जाओ। इसीलिए इतने बढ़िया नाम, हम लोगों के जितने नाम दिए जाते थे ना, सब, किसी का नाम सूर्य है, किसी का नाम चेतन है, किसी का नाम सच्चिदानंद है, एक से एक बढ़िया नाम देते थे, क्योंकि ये उम्मीद होती थी कि एक दिन इसमें जगना। एक तो यहाँ जगदीश बैठे हुए हैं, जगत के ईश। अब दरअसल वो जगत के ईश हैं कि बाकी सबके दास हैं, वो वही जानते हैं। लेकिन माता पिता ने तो इसी उम्मीद से नाम रखा था, बेटा तुम यहाँ पे आज दुनिया में आए हो, तुम जगत के ईश्वर बन के बैठना। अब देखो, उम्मीदें तो कितनी बड़ी थी, कितने अच्छे विवेकी माता पिता थे। अब हम कितने जो है ना खरे उतरे उस नाम से, ये असलियत आप ही जानो। हमको भगवान रास्ता भी दिखा रहे हैं, ये तुम्हारा पोटेंशियल है, ये तुम्हारा सामर्थ्य है, जिसको प्राप्त करने के बाद यत्र उपरमते यम लब्ध्वा चापरम लाभम। जिस बंद क्या नहीं कर देती हो, वो बता दो ना किसी को, अंदर कर दो यहां से, जरा ऑर्गेनाइज करना सीखो। उनको चेन से बोलो बांध दे बाहर, चेन ले जाओ वहीं पे बाहर बांध दो, उसको बेचैनी हो रही है इसीलिए आ रहा है यहां पे। तो इस तरीके से यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जिस लाभ के बाद इस पूरी दुनिया का कोई लाभ नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है कि आपको कोई लाभ मिले तो आपका उच्चाटन हो जाएगा, कोई द्वेष होने लगेगा, कोई द्वेष की बात नहीं है। लेकिन आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि इतना बड़ा आनंद का धाम मिल गया है आपको, सागर मिल गया है। तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा, उससे ज्यादा अधिक आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और आगे भगवान बोलते हैं यस्मिन् स्थितो
जिसमें टिकने के बाद, स्थित रहने के बाद न गुरुणापि दुखे न विचाल्यते। हर व्यक्ति को जीवन में कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट मुसीबतें मिलेगी। ये मनुष्य जीवन है और हम लोग के लिए कोई खास बात नहीं है। राम जी का देखो लो जीवन, बैठे बैठाए वनवास मिल गया। उनकी पत्नी इतनी जो है सेवा भावी, सुशील और दैवी गुणों से युक्त, उनको कोई उठा के ले गया। कुछ ना कुछ यहाँ जीवन में होता रहता है जहां पे हमको बाहर से दुख मिलता है। आपने पूरी दुनिया बनाई, जीवन बनाया, आशियाना बनाया, और जिसके लिए बनाया वही मर गया। होता है कि नहीं होता है? तो बहुत बड़े बड़े जीवन में मुसीबतें आती हैं अर्जुन, लेकिन हम तुमको एक बात बता रहे हैं, अगर तुम आत्मा में स्थित हो जाओ, जो व्यक्ति इस शाश्वत तत्व में जग जाता है, केवल परोक्ष ज्ञान से काम नहीं बनता है, जगना चाहिए, और उसके लिए ये ध्यान होता है। अगर जग जाते हो तो गुरुना दुखे नापि न विचाल्यते। गुरुना बोलते हैं बहुत बड़े। गुरु शब्द का मतलब होता है जो हमको शिक्षा देता है, उसको भी गुरु बोलते हैं। गुरु बोलते हैं उसको भी जो बहुत भारी और बहुत बड़ा होता है। तो गुरुना दुखे न, बहुत बड़े दुख से भी न विचाल्यते, तुम विचलित नहीं होगे, उसको स्ट्राइड्स में ले सकोगे। ये जीवन है और देख के अपना आगे गाड़ी चलाओगे। अच्छा साथ था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम बाकी जीवन ही नहीं जियो। फेस करो, जब तक ईश्वर की इच्छा है, जब तक प्रारब्ध कर्म होते हैं, तब तक इंसान को यहाँ पे जीवन फेस करना पड़ता है। और आपकी मर्जी से नहीं होता है, प्रारब्ध कर्म से होता है। हर व्यक्ति के कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं। जब तक प्रारब्ध कर्म खत्म नहीं होते हैं, आदमी का शरीर नहीं खत्म होता है। किसी का जल्दी प्रारब्ध खत्म हो जाता है। अब कई लोग शॉपिंग जाते हैं, वो जाते हैं 5 मिनट में वापस आ जाते हैं, और कई लोग जाते हैं शाम हो जाती है तो भी वापस नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की शॉपिंग लिस्ट बड़ी है, किसी की छोटी है। किसी को थोड़ी चीज लानी थी, उसने खरीदी और घर वापस। और एक तो शादी की शॉपिंग कर रहा है। अब शादी की शॉपिंग कर रहा है तो खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट। इसीलिए यही प्रारब्ध में भी होता है। किसी किसी का प्रारब्ध बहुत कम होता है, उसको यहाँ पे एक अवेयरनेस हुई और पता लगा थोड़े दिन बाद प्रारब्ध खत्म, बचपन में चला गया। कई लोग जो है पैदा हुए और जल्दी चले जाते हैं, कई जवान में जाते हैं, कई बुढ़ापे में रो रहे हैं, भगवान कब ले जाओगे, अब तो उठा लो, तो भी नहीं जा रहे। तो सबका प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध से ही यहाँ जी दुनिया में टिके हो। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कोई जल्दी मत करो, और अब तुमको चिंता नहीं होगी। गुरुणापि दुखे न विचाल्यते। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े बाहर की प्रतिकूलताओं में भी कभी कोई विचलित नहीं होता है। तो इस तरीके से ये सब फल हमको बता रहे हैं जो कि आत्मा में जगने के लक्षण होते हैं। और अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं यही असली योग है। पता है यहाँ योग का क्या परिभाषा है? ये बड़ी नई परिभाषा देते हैं हमको। आइए वो श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग कल सवेरे उसको कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 23 देखिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो
योगो निर्विण्ण चेतसा। बड़े इंटरेस्टिंग योग की परिभाषा दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन ये योग हो रहा है, तुमको दिख रहा है योग में। नॉर्मली योग में कोई दो लोग आते हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, वो योग हो गया। आपने शादी करी तो किसी के साथ हाथ पकड़ा, पानी ग्रहण करा, किसी को साथ जीवन साथी चुना, तो वो योग हो गया। ये योग है। और बोलते हैं देखो कितना अच्छा योग हो गया है, और ये इतना अच्छा दंपत्ति है, इतने अच्छे कपल हैं, इतने अच्छे पति पत्नी हैं, और ये लोग तो जीवन भर के साथी हो गए, योग हो गया। भगवान बोलते हैं ये तुमने योग की परिभाषा नोट करी अर्जुन? यहां देखा जाए तो वियोग हुआ है योग नहीं हुआ है। एक होता है योग जिसमें बोलते हैं संयोग होना, जुड़ना, और एक होता है वियोग। वियोग होता है छोड़ना, छूट जाना किसी से। क्या वियोग को योग बोलना चाहिए? पर योग शब्द की एक कॉमन डेफिनेशन के दृष्टिकोण से सबसे छूट जाओ तो योग है क्या? बोलते हैं महाराज जी योग क्या है, तो लूट गए भगवान बोलते हैं नहीं अर्जुन, तुम ध्यान दो। अगर तुम सब प्रकार की चिंता, अज्ञान और मोह छोड़ने के बाद, बहिर्मुखता, पराधीनता, अनेकानेक चीज पे निर्भरता, ये सब तुमने छोड़े छोड़ा है। अगर ये दुनिया भर की चीज छोड़ी है तो मिला क्या तुमको? सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम यं लब्ध्वा ना परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिससे बड़ा लाभ नहीं है कोई दुनिया में, वो मिला तो यहाँ पे वियोग से परमात्मा मिल गए तुमको। अगर छोड़ने से तुमको सब चीजें किनारे करने से साक्षात वो अनंत अविनाशी तुमको प्राप्त हो गया है, तो योग की परिभाषा क्या होनी चाहिए? वियोग ही योग है। अंतिम चरणों में, ये प्रारंभ में योग नहीं है। ये प्रारंभ में योग है, पहले तो अपने पैर छू सको डेली डेली बेंडिंग एक्सरसाइज करो, कम से कम अपना पैर डेली छुओ। देखो पैर छूना बड़ों के तो भी आशीर्वाद होता है, अपने पैर छूना भी आशीर्वाद होता है। पैर छूना सदैव हम लोगों की संस्कृति में आशीर्वाद है। बड़ों के पैर छुओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, अपने पैर छुओगे तो पेट कम होगा अपने पैर छुओगे डेली तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। इसीलिए पैर छूने की बड़ी महिमा है। अब यहाँ पर जो है हमको अपना ज्ञान प्राप्त हुआ, हमने बाकी सब चीजों से छोड़ दिया, मुक्ति हो गई, फ्री कर दिया, पराधीनता छोड़ दी, मैं को देखा। तो देखो अब इस डेफिनेशन के बाद, इस एक्सप्लेनेशन के बाद इस श्लोक को देखो। तम विद्यात दुख संयोग वियोग। तुम पहले से योगी हो, तुम दुख के साथ जुड़े हुए, आसक्ति के साथ जुड़े हुए, पराधीनता के साथ जुड़े हुए, मोह के साथ जुड़े हुए। अगर हम मोह के साथ, अज्ञान के साथ, आसक्ति के साथ, विकारों के साथ, चिंता के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या हुआ? ये योग। तुम पहले से योगी हो। जब कोई दुखी आदमी आए बोलते हे योगी, बोलते अरे महाराज हम कहाँ योगी। वो बोलते हैं यार तुम इतनी सारी चीजों से जुड़े रहते हो, चिंता बोलो वो भी हमारे पास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, भगवान यू नेम इट आई हैव इट सब हमारे पास है। तो क्या हुए? योगी। सबसे जुड़े हुए हो, और जिन चीजों से जुड़े हुए हो जो तुमको पीड़ा दे रहे हैं, दुख संयोग वियोग, जिससे तुमने संयोग प्राप्त करा हुआ है
उससे वियोग करो। उसको बोला जाता है अल्टीमेट योग, योग संगीतम। योग की संज्ञा दी जाती है, योग शब्द यहाँ पे सार्थक होता है। तो देखिए योग शब्द हम लोगों के ये अध्यात्म में कैसे भिन्न भिन्न कॉनोटेशन से यूज होता है। एक अपने शरीर के अंदर वात पित्त कफ का संतुलन उत्पन्न करना योग है, एक अपने मन के अंदर समत्व उत्पन्न करना योग है। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख है तुम्हारे अंदर बैलेंस इक्विलिब्रियम बना रहे, भगवान बोलते हैं ये समत्वम योग उच्यते। और अल्टीमेटली हम अनेकानेक अपने देह से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, इंद्रियों से जुड़े रहते हैं, इनसे योग उत्पन्न करो और आत्मा में जगो। आत्मा में जगने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ती है और कुछ नहीं करना पड़ता है। हम पहले से ही मुट्ठी अपनी जो है ना पकड़े हुए हैं, बंद करे हुए हैं, और मुट्ठी बंद करने से पीड़ा होती है। वो बंदर की कहानी पता है? एक जगह एक बंदर आता था, बहुत तंग करता था। तो व्यक्ति ने बोला यार बंदर को पकड़ लो। बोला कैसे पकड़ लो, इतना चंचल है, पकड़ भी नहीं आता है। बोलते हैं हम तुमको ट्रिक बताते हैं, एक सुराही जो है ना जमीन में गाड़ो, केवल उसका नेक और मुंह बाहर निकालना, और बाकी सुराही को अच्छी तरीके से मट्टी में दबा दो, वह कितना खींचे ना निकले। और उसके अंदर डालना चने, और थोड़े बहुत चने बाहर डालना, और फिर क्या करना, एक लूप रस्सी का बांधना उसके नेक पे, और तुम किनारे बैठ जाना, देखना वो आएंगे। महाराज चंचल रूप, चंचल राम, हाँ, तो वो आएंगे। वो उन्होंने देखा अरे चने चने पड़े, और उसने खाया फटाफट। वो यहाँ भरते हैं, उनके ऐसे पाउच होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ दोनों तरफ भर लेते हैं। वो फटाफट खाता है, बोलता है पचाएंगे बाद में, फिर निपट तो लो। तो उसने अपने फटाफट भरे, फिर दाएं बाएं देखा, सुराही के अंदर जाएगा तो खजाना अंदर भरे पड़े हुए थे। तो उसने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद मुट्ठी जब उसने बंद करी तो मुट्ठी निकले नहीं। तो वहां पे उनके गुरुजी ने बता रखा था रस्सी खींचना उस समय, और उसका हाथ पकड़ में आ जाएगा। तो एकदम रस्सी खींची और हाथ जो है ना बंदर का पकड़ में आ गया, और आए पास में खूब धुनाई करी उसकी। बंदर जो है ना मार खाता रहा, लेकिन मुट्ठी नहीं खोली उसने। अब जब तक मुट्ठी बंद रहेगी तब तक उसको बगैर पकड़े हुए ही वहां पे पकड़ लिया। फिर फाइनली उसको याद आया गीता का 6ठे अध्याय का श्लोक नंबर 23, दुख संयोग वियोग। हमको मुट्ठी खोल देनी चाहिए। अब बहुत मार पिट गई है। भगवान तब तक मार लगाते हैं जब तक मुट्ठी नहीं खोलते हो। जहां मुट्ठी खोली मुक्त हो गया, भाग गया, पेड़ पे जाके बैठ के फिर दांत जगाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग भी सच्चाई देखो अपने जीवन की। अनेकों चीजों से हमारी आसक्ति है, हमारी आसक्ति से हमारा योग बना हुआ है, हमको उससे वियोग करना है। और वियोग करने के लिए छोड़ के जाना नहीं है कहीं पे, वही साथ में रहते रहते वियोग होता है। पराधीनता खत्म होती है, अपेक्षाएं खत्म होती। तो अर्जुन इस तरीके से ये जो हमने पूरी यहाँ से बताया है, इसमें तुमको वियोग का मार्गदर्शन मिला है। अगर तुम समझ रहे हो तो तुम्हारी फ्रीडम का रास्ता है, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। तो इस तरीके से ये इसके फल दिखाए। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं ध्यान के बारे में, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की